डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण के सेकंड लेसन वर्ण विचार के बारे में दोबारा रिवाइज करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ऐ से औ तक। व्यंजन बिन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कै से है तक। ये संख्या में 35 होते हैं। कल हमने इसका एक पार्ट छोड़ दिया। हिंदी भाषा में रै कितने प्रकार से लिखा जाता है? हिंदी भाषा में रै 4 प्रकार से लिखा जाता है। साधारण रै, रै रेफ, रै पदेन और पदेन का दूसरा रूप। साधारण रै भारत, राम, विराम, मगर, रात, राम आदि शब्दों में आता है। रेफ रै के रूप में रै बिना स्वर के प्रयोग होता है, यानी रै आधा होता है। इसे रेफ के रूप में लगाया जाता है। रेफ का चिन्ह सदा उस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है जो रै के बाद आता है, जैसे करम, चरम, धर्म। इसमें रै आधा और मैं पूरा है। रै स्वर रहित है, यानी रै बिना स्वर के है, लेकिन मैं स्वर युक्त है, मैं स्वर के साथ है, अर्थात रै आधा और मैं पूरा है। पदेन रै के रूप में रै स्वर सहित है, लेकिन ये स्वर रहित व्यंजन से जुड़ना हो तो यह व्यंजन के पैरों में जुड़ता है, पहले आने वाले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे चक्र, करम, विक्रम, विक्रय, क्रांति आदि। इन शब्दों में रै स्वर युक्त है, रै पूरा है, रै पूरा है स्वर के साथ है, और जबकि कै स्वर रहित है, कै बिना स्वर के है, कै आधा है। पदेन का दूसरा रूप रै, कै, ख, गै, घै आदि खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती उनके साथ स्वर युक्त रै पदेन के दूसरे रूप में जुड़ता है, जैसे ट्रेन, ड्राम, ट्रंक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइंग आदि। यहाँ रै स्वर युक्त है, रै पूरा है, टै डै स्वर रहित हैं, अर्थात रै पूरा है और टै डै आधे हैं। कई बार हमें रै पदेन चिन्हों की री की मात्रा में भी गलती लग जाती है। याद रहे, री एक स्वर है। इसे भी मात्रा की में पैरों की तरह पैरों में लगाते हैं, जैसे मृग, कृषि, नृप आदि। इनका उच्चारण री की तरह ही किया जाता है, जैसे मृग, कृषि, नृप आदि, लेकिन रै की तरह नहीं। आज हम इसके साथ साथ तीसरा लेसन शब्द करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कल हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं, लेकिन शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। कलश, कै प्लस ए प्लस लै प्लस ए शै प्लस ए, कलश। हिरण, है प्लस ई रै प्लस ए नै प्लस ए, हिरण। दै प्लस ए प्लस शै प्लस ए, देश। शब्द के दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक सा प्लस अर्थ, अर्थ के सहित, अर्थ के साथ, जैसे चाय, दुकान, बटन, पर्दा, राम, शाम आदि।
निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक नि प्लस अर्थक निरर्थक, जैसे वाय, शुकान, वटन, शारदा आदि। कई बार हम हिंदी में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए सार्थक और निरर्थक शब्दों के जोड़े बना देते हैं, जैसे मुझे चाय वाय पिला दो, ठंडा शंडा दे दो, दुकान सुकान खोल दो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। इन को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता पिता को परेशान ना करते हुए अपने गृह कार्य पर विशेष ध्यान दें।